Welcome to my channel Science of Soul. Please don't forget to like, comment and subscribe. संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है और उनमें ही लीन होता है। इसीलिए भगवान इस संसार के महाकारण है। इस बात को मान लेना ही ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ भगवान है, खुद भगवान ही सब कुछ बने हैं, ऐसा मान लेना विज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे YouTube चैनल साइंस ऑफ सोल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां और 13वें श्लोक के बारे में जानेंगे। इन श्लोकों में दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने क्या किया उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पहले अध्याय के 12वें श्लोक को रिसाइट करते हैं। तस्य संजनयनं हर्षं कुरु वृदः पितामहः सिंहनादं विनिद्वचैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अर्थ, दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करके प्रभावशाली कुरुवृद्ध पितामह भीष्म सिंह की तरह गर्जना करके ऊंचे स्वर में शंख बजाए। व्याख्या, तस्य संजनयनं हर्षम, यहाँ पितामह भीष्म शंख बजा के दुर्योधन को हर्षित किए बोलना चाहिए था, लेकिन संजय बोल रहे हैं दुर्योधन को हर्षित करके भीष्म ने शंख बजाया। ये कहने का मतलब है पितामह भीष्म के शंख वादन क्रिया के द्वारा निश्चित ही दुर्योधन हर्षित होंगे। कुरुवृद्धः, हालांकि कुरुवंशियों में आयु के हिसाब से वाल्मीकि जो कि शांतनु के छोटे भाई है वो सबसे अधिक वृद्ध थे, लेकिन कुरुवंशियों में सभी वृद्ध व्यक्तियों में से भी भीष्म धर्म और ईश्वर के बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखते थे। इसीलिए संजय ने उनके लिए कुरुवृद्ध शब्द का प्रयोग किया है। प्रतापवान, भीष्म के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वो राज्य और नारी दोनों को त्याग किए थे। भीष्म अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और शास्त्र में भी अभिज्ञ थे। भीष्म जब अकेले ही अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज के कन्याओं को स्वयंवर सभा से ले आए, तब सभी क्षेत्रियों ने मिलकर उन पर आक्रमण किया, पर भीष्म अकेले ही सभी को पराजित कर दिए। इसके अलावा भीष्म अपने जिस गुरु से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखे थे, वही गुरु परशुराम के सामने भी अपना पराजय स्वीकार नहीं किए। इस प्रकार से क्षत्रियों पर उनका शस्त्र विद्या का बड़ा प्रभाव था। भीष्म जब सरसज्जा में लेटे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, आपको धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो भीष्म से पूछ लीजिए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के सूर्य अभी भूलोक से विदाई लेने ही वाले हैं। इस प्रकार से उनका शास्त्र ज्ञान का दूसरों के ऊपर बड़ा प्रभाव था। पितामह, इस शब्द से पता लग चलता है कि द्रोणाचार्य दुर्योधन के चालाकी भरे बातों का कोई उत्तर नहीं दिए। वो जान पाए कि दुर्योधन चालाकी से उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो चुप रहे। लेकिन पितामह होने के कारण भीष्म को दुर्योधन की इस चालाकी में मासूमियत दिखाई दिया। इसीलिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य की तरह चुप न रह के दुर्योधन को हर्षित करा के उच्च स्वर में शंख बजाए। सिंहनाद विनिद्वचैः शंखं दद्मौ। सिंह की गर्जना से हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर भयभीत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह इस शंख की गर्जन से सभी भयभीत हो जाए, इसी उद्देश्य से भीष्म पितामह ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के साथ विद्यादान का संबंध था, लेकिन भीष्म के साथ पारिवारिक स्नेह था। जहाँ विद्यादान का संबंध रहता है वहाँ पक्षपात नहीं रहता, लेकिन जहाँ पारिवारिक स्नेह रहता है वहाँ ममता के कारण पक्षपात होता है। इसीलिए दुर्योधन के चतुर वचन सुन के द्रोणाचार्य चुप रहे, लेकिन पितामह भीष्म ने शंख बजाया। तो दोस्तों अब हम 13वें श्लोक को रिसाइट करेंगे। पितामह भीष्म का शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, अब संजय इस श्लोक में कह रहे हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसा एव अभिहन्यन्त सशब्द तुमुलः अभवत्। अर्थ,
उसके बाद शंख, नगारा, ढोलकी, मृदंग, सिंगा आदि वाद्य एक साथ बज उठे। उन सब का शब्द बहुत भयंकर हुआ। व्याख्या: ततः शंखाश्च वैर्यश्च पणवनक गोमुखाः। पितामह भीष्म ने युद्ध की घोषणा का आरंभ नहीं किया था। वो सिर्फ दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए चाहते थे। फिर भी कौरव सेना ने इसको युद्ध का घोषणा समझ बैठे। इसलिए पितामह भीष्म के शंख बजते ही कौरव सेना के शंख आदि वाद्य एक साथ बज उठे। शंख सागर से उत्पन्न होता है। इसे भगवान के पूजा करते समय और आरती के समय उपयोग में लाया जाता है। मंगलमय कार्य में भी और युद्ध आरंभ के समय इसे बजाया जाता है। नगाड़ा को भेरी बोला जाता है। ये नगाड़ा लोहे से बना होता है और भैंस के चमड़े से इसे बनाया जाता है। इसे लकड़ी के सहारे बजाया जाता है। इसे मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखा जाता है। विशेष रूप से इसे उत्सव और मांगलिक कार्य में बजाया जाता है। राज दरबारों में ये हर दिन बजाया जाता है। ढोलकी को पड़ब बोला जाता है। ये लोहे या लकड़ी से बनाया जाता है और बकरे की चमड़ी से बना होता है। हाथों से या लकड़ी के सहारे से इसे बजाया जाता है। शुभ कार्य आरंभ करने से पहले इसे बजाया जाता है। मृदंग के दूसरा नाम आनक है। ये दिखने में ढोलकी की तरह होता है। मिट्टी और चमड़े के सहारे से इसे बनाया जाता है। इसको हाथों से बजाते हैं। गोमुख को सिंगा कहते हैं। इसकी बनावट सांप की तरह टेढ़ा रहता है और मुख गोमुख की तरह होता है। इसे शंख की तरह फूंका जाता है। सहसा एवं अभिहन्यंत। कौरव सेना में बहुत उत्साह था। इसलिए पितामह भीष्म के शंख बजते ही कौरव सेना के सभी वाद्य एक साथ बज उठे। सभी वाद्यों के बजाने में विलंब नहीं हुआ या बजाते समय मेहनत भी नहीं करना पड़ा। सशब्द तुमुलः अभवत्। भिन्न भिन्न भागों में और मंडली में खड़े हुए कौरव सेना के वाद्यों के शब्द बहुत भयंकर हुआ। मतलब उन सब का शब्द जोर से प्रतिध्वनित होने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उनके सब शंख वाद्य बजाने के वजह से पांडवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बोलंग उसका क्या प्रत्युत्तर दिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।